आज हम बात करेंगे परमेय संख्या, जो क्लास 8 पाठ 1 है। पहला पाठ है, उसमें पहला जो चैप्टर है वो है परमेय संख्या। परमेय संख्या को जानने से पहले हम जानना यह जरूरी है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत यानी काउंटेबल होती है, गिनी जा सकती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं वो हैं जो शून्य और प्राकृत संख्याओं से मिलकर बना होता है, यानी जीरो भी उसमें लगता है और साथ में प्राकृत संख्याएं भी उसमें होती हैं, यानी 0 1 2 3 4 अनंत तक पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो मिड पॉइंट है, न धनात्मक न ऋणात्मक। जीरो से दाईं ओर को धनात्मक पूर्णांक, बाईं ओर को ऋणात्मक पूर्णांक, इनको ऐसे दर्शाते हैं। अब आती है परमेय संख्या। परमेय संख्या वो संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां Q शून्य नहीं होना चाहिए, जैसे 3/4, ऋणात्मक 7/9, 0 4, ये भी परमेय संख्या है। 3 भी परमेय संख्या है। सारी संख्याएं परमेय संख्याएं ऋणात्मक या धनात्मक के रूप में हो, और लेकिन हर जो है Q शून्य नहीं होना चाहिए। 0 बराबर 0/1 परमेय संख्या है, 4 बराबर 4/1 परमेय संख्या है। परमेय संख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋणात्मक भी हैं और धनात्मक भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। ऋणात्मक भी परमेय संख्या है और धनात्मक भी परमेय संख्या है। अब आप इसको देखेंगे यहाँ पर गुणधर्म इनके परमेय संख्याओं के। पहला है संवर्त, यानी कोई दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा किस रूप में, गुणधर्म किस में, योग, घटाना, गुणा और भाग, चारों संक्रियाओं में इनके गुणधर्म देखेंगे। किसके? परमेय संख्याओं के। जैसे माना हम लेते हैं दो संख्याओं का योग एक तीसरी संख्या प्राप्त होती है, ऐसे ही दो परमेय संख्याओं का योग तीसरी परमेय संख्या प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो परमेय संख्याओं का घटाते हैं दो परमेय संख्याओं को, तो हमेशा तीसरी परमेय संख्या प्राप्त होती है। ऐसे गुणा करने पर भी 1/2 गुणा 3/4 3/8, ये भी परमेय संख्या। और ऐसे ही भाग देने पर 2/3 भागा 4/6, भाग देने पर आप जानते हैं नियम है, उल्टा हो जाता है और भाग की जगह क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, भिन्न चेंज हो जाती है, तो 1 आ गया। ये भी क्या है, 1 भी अपने आप में क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन भाग में ये नियम विशेष ध्यान रखेंगे कि भाजक शून्य नहीं होना चाहिए, Q शून्य नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का अर्थ है A धन B बराबर B धन A, यानी क्रम बदलने पर भी क्या इनके मान समान रहते हैं, योग शायद। जैसे 2 धन 3 बराबर 3 धन 2 बराबर 5। अब इसी को हम परमेय संख्याओं में लेते हैं। योग के लिए 1/5 धन 2/5 बराबर 2/5 धन 1/5। ठीक, तो इसको आप देख लीजिए, दोनों को हर इसलिए समान लिया है हमने कि ये दोनों का योग 2 धन 1 बराबर 3, 3/5 हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर यहाँ गौर कीजिए, ये मिसप्रिंट है। अब घटाने में देखिए 6/4 ऋण 5/4 क्या बराबर होगा 5/4 ऋण 6/4 के। जरा देखते हैं इसको। 6/4 ऋण 5/6 में से 5 गया, हर समान इसलिए लिया है कि आसानी हो। 6 में से 5 गया 1/4, और यहाँ पर क्या आया है दूसरा, 5/4 में से 6/4 घटाया है, तो आप देखिए ऋण 1/4, ये और ये समान नहीं है, इसलिए घटाने में क्रम विनिमयता का नियम योग में तो लगता है, घटाने में नहीं लगता है। अब इसी पर गुणा में देखिए, दोनों को गुणा कर रहे हैं और बदल दिए हैं, भिन्न आगे के पीछे कर दी है, तो इसका मान समान आ रहा है। इसका मतलब गुणा में भी क्रम विनिमयता का नियम लगता है। और भाग में देखते हैं 6/4 भागा 5/4, आप इसी को हम कर दे रहे हैं 6/4, भाग की जगह गुणा, 4 बटे भिन्न पलट जाती, 4 से 4 6/5। लेकिन यही अगर आगे ले लेते हैं 5/4 भागा 6/4, तो 5/4 गुणा 4/6 बराबर 5/6। यहाँ 6/5 आया, यहाँ पर 5/6, अतः भाग में क्रम विनिमयता का नियम नहीं लगता है। तो हमें यह क्या प्राप्त हुआ, हमें क्रम विनिमयता जोड़ और गुणा में होगी, ऋण और घटाने में, और घटाना और भाग में नहीं होगी। ठीक। सहचार्यता क्या चीज है? सहचार्यता माना कोई संख्या, 3 संख्याएं इसमें हम लेते हैं ABC, पहली 2 संख्याओं का योग, उसमें तीसरी संख्या जोड़ने पर पहली संख्या धन
लास्ट के दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग जोड़ने पर बराबर होना चाहिए। क्या ये होता है? यह है सहचर्यता। जोड़, घटाना, गुणा। जोड़ में आप देख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ पर कर रखा है 2/5। आप देख लीजिए, धन 3/5 धन 4/5। पहले दो इनको जोड़ा हमने, 5/5 धन 4/1 9/5 हमें मिला। लेकिन पहले अगर 2/5 है, लास्ट की दो को हमने जोड़ रखा है बी और सी को, तो 7/5 9/5 दोनों का योग बराबर है 2/5 धन 7/5 9/5। देख रहे हैं, बायां पक्ष बराबर दायां, यानी ये बराबर ये। इसका मतलब सहचार्यता का नियम जोड़ पर होता है। लेकिन यहीं पर आप इसको घटाने पर अगर इसको देखते हैं तो आप देखिए ये घटाने की स्थिति है 2/5 ऋण 3/5 ऋण 4/5 बराबर। हमने इन दोनों को पहले साथ लिया, पहले दो ए और बी को लिया, घटा दिया इसको, ये मिला तो ऋण 5/5 ऋण 1। अब लास्ट के बी और सी को साथ ले रहे हैं, घटा रहे हैं, इन दोनों को पहले घटाया, ऋण 1/5 ऋण ऋण धन बराबर 3/5 समान नहीं है। इसका मतलब सहचार्यता में घटाना का नियम लागू नहीं हो, घटाने में सहचार्यता का नियम लागू नहीं होता है। ऐसे ही गुणा में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 2/5 गुणा 3/5 बराबर 4/5। आप ये इसको देख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखिए 2/5 गुणा, ये इन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, ये आया और आप देख रहे हैं दोनों का योग बराबर है। इसका मतलब सहचार्यता का नियम गुणा पर लागू होता है। अब भाग पे देख रहे हैं, 2/5 भागा 3/, सब भाग कर रहे हैं, पहले दो को ले रहे हैं तो गुणा हो गया। आप देख रहे हैं इनका मान 5/6 आया। लेकिन यहीं पर आप इसको देखिए, हमने इन दोनों को साथ ले लिया, बी और सी को, गुणा हो गया, फिर भाग की जगह गुणा हो गया, दोनों का ये भाग को गुणा कर दिया था और भाग को ये यहाँ पर हम इसको अभी नहीं करेंगे, इसको हम ये जो हमने भाग की जगह यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर हम इसको भाग की जगह पहले गुणा नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पर भाग ही अभी रखेंगे। यहाँ देखिए इसको हमने भागी रखा है और इसको भी हाँ पलट दिया, इसको वैल्यू इसकी मान जो हमें 3/4 आया तो ये 4/3 हो गया। यस, यहाँ पर हम जरा देखते हैं, हाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको कि यहाँ पर क्या हुआ, 2/5 भागा, भाग दे रहे हैं, 3/5 भागा तो भाग की जगह गुणा हो गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ पर आप देखिए 3/4 बचा, तो 2/5 भागा 3/4। अब ये भाग है तो भाग की जगह क्या हो गया, ये गुणा हो गया, 2/5 गुणा 4/3। भाग को गुणा करते हो भिन्न पलट जाती है, 1/, में आ जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि हमें 4 दूना 8 5 तियां 15 हमें मिला और ये दोनों अलग अलग आए मान। तो यह सहचार्यता का नियम जो है भाग के लिए लागू नहीं होता। और यहाँ पर भाग की जगह इसलिए गुणा कर दिया पहले ही क्योंकि हमने पहले ही इसको पलट दिया है। अब आता है वितरकता का नियम, यानी अगर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 2 से किसी कोष्टक शुरू x धन 5 बराबर 2 से पहले ये गुणा होगा 2x धन 2 से फिर 5 गुणा होगा 10। तो ऐसे ही इसको हम भिन्न के रूप में लेते हैं, तो a/b कोष्टक शुरू c/d धन e/f, तो a/b गुणा c/d धन a/b गुणा e/f होगा। ऐसे ही ये ऋण के लिए भी होगा, इससे इसको गुणा करेंगे, इससे ही हमने इसको निकाला है। अब आता है योज्य प्रतिलोम क्या है इसी के अंतर्गत। योज्य प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या बनाए। माना कोई परिमेय संख्या धनात्मक है, 3/4 का योज्य प्रतिलोम ऋण 3/4 है, लेकिन यहीं पर अगर परिमेय संख्या ऋणात्मक है, ऋणात्मक 7/11 का योज्य प्रतिलोम 7/11 धन हो जाएगा। यानी धन का प्रतिलोम धन परिमेय संख्या का प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या का प्रतिलोम धनात्मक परिमेय। अब आता है गुणात्मक परिमेय, गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें परिमेय का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देते हैं, परिमेय को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 3/4 का व्युत्क्रम 4/3, ऋणात्मक 7/4 का व्युत्क्रम 4/7। अब आता है परिमेय संख्या को संख्या रेखा में दर्शाना, प्रदर्शित करना। माना 3/4 है, इसको हमने परिमेय संख्या, इसको संख्या रेखा में दर्शाना है, तो मिडिल पॉइंट एक जगह 0, दाईं ओर को धनात्मक पूर्णांक, बाईं ओर को ऋणात्मक, धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय। अब हमें 3/5 दर्शाना है, तो हम बराबर डिस्टेंस में इसके हर एक से शुरू करेंगे, अंश को हर वही रहने दें। 1/5
2/5 बराबर दूरी में 3/5, 4/5, 5/5, यानी 5/5 बराबर 1। शून्य से 1 के बीच है कहीं पर 3/5, ये 3/5 बहुत ईजी यहाँ पर है। ऐसे इसी को ऋणात्मक प्रमेय संख्या को दर्शाना है तो शून्य से बाईं ओर को है, पता है। अब अंश से शुरू करेंगे, हर वही रहने देंगे। ऋणात्मक 1/2, ऋणात्मक 2/2, ऋणात्मक 1/4, ऋणात्मक 2/4, ऋणात्मक 3/4, ऋणात्मक 4/4। 4/4 बराबर ऋणात्मक 1, 4 एकम 4, शून्य है ऋणात्मक 1, इसके बीच में है ऋणात्मक 2/4। ठीक, अब इसी के साथ दो परमेय संख्याओं के बीच की संख्या 3/5 और 4/5 के बीच 3 अपरमेय संख्या निकालो। दूसरा प्रश्न है ऋणात्मक 2/5 और 2/3 के बीच परमेय संख्या निकालो। कुछ हो सकती है संख्या, यहाँ मैंने फिक्स कर रखे हैं 3 परमेय, इनका हर समान है। परमेय संख्याओं को निकालने के लिए अगर हर समान है तो 3 अगर परमेय संख्या निकालनी है तो उसमें 1 जोड़ देना है। 3 धन 1 4, 4 से इन दोनों को परमेय संख्याओं के हर और अंश को गुणा कर देना है। 3/5 गुणा 4/4, 4 3 12, 5 को 20, 4/5 गुणा 4/4, 4 को 16, 5 को 20, 12/20, 16/20 के भी 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20, इसके बीच ये 3 परमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई। ठीक, 3 ही निकालनी थी, लेकिन अगर हर असमान हो तो हर समान करते हैं पहले। अब इन दोनों के बीच परमेय संख्या निकालनी है, हर असमान है। ऋणात्मक 2/5 और 2/3, तो पहले इसके हर को, अंश और हर को इसके हर से गुणा कर देना है 3 3 से, तो ऋणात्मक 6/15 आया। और इसके अंश और हर को इसके हर से गुणा कर देना है 2/3 गुणा 5/5, 5 दूना 10, 5 तियां 15, तब परमेय संख्या हमें मिल गई ऋणात्मक 6/15, ऋणात्मक 6/15, ऋणात्मक 6/15, ऋणात्मक 5/15, ऋणात्मक 4/15, और ये चलते रहा ऋणात्मक 1/15, 0/15, 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, कहाँ तक 10/15, और इसके बीच ये सारी जो है बीच की परमेय संख्याएं हैं। ठीक, और इनके मध्य अनगिनत परमेय संख्याएं होती हैं किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच। ठीक, तो ये हमारा जो परमेय संख्या चैप्टर है उसका पहला सारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर मिला, और हम फिर शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की परमेय संख्याओं की नेक्स्ट बनाएंगे अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को।